हेलो दोस्तों। अगर कल पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मोदी जी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दुनिया में लगभग हर जगह फ्यूल क्राइसिस आ चुकी है। श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूरोप। कहीं पर स्कूल बंद हो रहे हैं तो कहीं पर वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि अगर लोग कम ट्रैवल करेंगे तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा। और लगभग हर देश में पेट्रोल के फ्यूल के रेट बढ़ चुके हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में फ्यूल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो देश पहले एक बैरल फ्यूल 85 से $100 में खरीदते थे, वो बढ़कर अब 100 से $115 तक पहुंच गया है। लेकिन इंडिया में अभी भी आम नागरिकों के लिए फ्यूल का रेट वैसा ही है जैसा पहले था। कोई चेंज नहीं आया। लेकिन प्रीमियम ऑयल की कीमतें ₹2 बढ़ाई गई है। और जो बिजनेस कंपनियां जो बिजनेस पर्पस के लिए डीजल यूज करती है, उनके लिए ₹22 प्रति लीटर डीजल की रेट बढ़ाई गई है। लेकिन आम नागरिकों को अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने 26 मार्च को एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, जिसमें बताते हैं कि हमारे पास 74 दिनों का फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी है। लेकिन हमारे पास फिलहाल 60 दिनों का ही फ्यूल है। हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। चाइना जो इतना डेवलप कंट्री है, उसके पास भी सिर्फ 90 से 100 दिनों का ही फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी है। तो ज्यादा फर्क नहीं है। पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया अपने ईंधन का 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। और ये फ्यूचर में बढ़कर 95% भी हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस पीएनजी इंडिया सिर्फ 50% हिस्सा इंपोर्ट करता है अपने ईंधन का, और 50% हिस्सा अपने घरेलू उत्पादन से आते हैं। तो ये फ्यूचर में घटकर 40% भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है यूएसए और ईरान के बीच, अगर ऐसा ही कुछ दिन और कुछ महीने चलता रहा तो सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं करेगा, पूरी दुनिया इसमें सफर करेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर आपदा प्रॉब्लम लेकर नहीं आता, उसमें अवसर भी होती है। हर आपदा में एक अवसर होती है। मुश्किल समय में ही नई शुरुआत और सुधार का मौका मिलता है। कोविड-19 का ही एग्जाम्पल देख लो। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी, डिजिटल पेमेंट आया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ, और बहुत लोगों ने तो ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो जब आपदा आती है तो बहुत सारे अवसर भी लेकर आती है। ऐसा नहीं कि हमारी फ्यूल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, लेकिन 88% से घटकर 80 या 75 तक तो पहुंच सकती है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल पर शिफ्ट हो जाए तो। हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यही फ्यूचर है। और जो हमारे पास 74 दिन का फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी है, वो भी बढ़कर 300 दिनों का हो सकता है। अगर हम आवाज उठाए तो, सरकार से सवाल पूछे तो, ये हमारा हक है सवाल पूछना, रिस्पेक्ट के साथ और निष्पक्ष होकर। ये होता है सिविक सेंस। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आया और सरकार को हटाने की बात करने लगे कि बीजेपी बहुत बुरा है उसको हटाओ और कांग्रेस बहुत अच्छा है उसको लेकर आओ। ऐसे नहीं होता। इसमें गलती ये करते हो कि तुम सवाल भूल जाते हो और बस याद रखते हो अपने फेवरेट पार्टी का नाम। सरकार हटाने और लाने का सबको मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ 5 सालों के बाद। और अगर तुम कांग्रेस सपोर्टर हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि 2014 से पहले फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी थी जीरो। जीरो। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को बुरा बोल रहा हूँ या बीजेपी को बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। मैं बस बता रहा हूँ कि तुम सवाल पूछो सरकार से, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो था, और मेरे सब्सक्राइबर की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास 0 सब्सक्राइबर है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।